कुडनी विधानसभा उपचुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दलों के अंदर मंथन जारी है। और आपको बता दें कि गोपालगंज परिणाम जिस प्रकार से सामने आए और आरजेडी 2000 वोटों से चुनाव हार जाती है और ओवैसी की पार्टी जो 12,000 से प्लस वोट लाती है और कहा यह जाता है कि मुसलमानों ने आरजेडी को वोट नहीं दिया, यही बड़ी वजह रही जो आरजेडी वहां पे चुनाव हार गई। यानी कि गोपालगंज के परिणाम से तय हो गया कि आरजेडी से मुसलमान जो है वो नाराज चल रहे हैं। एक समय था जब आरजेडी के कदम में कदम मिलाकर, यानी कि लालू प्रसाद यादव के कदम में कदम मिलाकर मुसलमान चल रहे थे, लेकिन विगत कई चुनावों से मुसलमान नाराज चल रहे थे। उसका परिणाम गोपालगंज के उपचुनाव में देखने को मिला। अब बारी है कुढ़नी की, क्योंकि कुढ़नी में ओवैसी की पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है और यह कहा जाता है, राजनीतिक पंडितों का मानना है कि जब जब ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ती है या ऐलान करती है, नुकसान आरजेडी को होता है। विधानसभा चुनाव को याद कीजिए, 2020 से 5 विधायक ओवैसी के जीते थे। ओवैसी जो आरजेडी के वोट में सेंधमारी की और कहीं ना कहीं सफलता मिली और 5 सीट जो है उनके खाते में चली जाती है। उसके बाद गोपालगंज लड़े, आरजेडी को हार की मुखी खानी पड़ी। अब कुढ़नी में ओवैसी की पार्टी ने ऐलान कर दिया है। देखिए, कुढ़नी के समीकरण को अगर आप समझेंगे तो भूमिहार, कोयरी, मल्लाह, यादव, राजपूत की संख्या अच्छी खासी है, यानी कि ये लोगों की संख्या नंबर 1, 2, 3 के आसपास है। लेकिन मुकेश सहनी के ऐलान के बाद भी राजनीतिक तौर पे बयानबाजी तेज हो गई, चूंकि मुकेश सहनी मल्लाहों की राजनीति करते हैं और मल्लाहों के सबसे ज्यादा वोट बैंक जो है वहां पे है। दूसरी बड़ी बात है कि ओवैसी की पार्टी ने भी ऐलान किया है कि वो कुढ़नी में चुनाव लड़ेगी। मुसलमानों के कितना वोट है, आखिर क्यों मुसलमान जो पार्टी है, जो कथित मुसलमानों की राजनीति करती है ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, उनकी संख्या कितनी है? तो ये भी मैं आपको बता दें कि वहां पे 4 से 5,000 मुसलमानों की संख्या है। अगर ओवैसी की पार्टी वाकई में वहां चुनाव लड़ती है, जैसा कि अभी बातें हो रही है, तो आरजेडी के लिए बड़ी मुसीबत जो है गोपालगंज के बाद अब कुढ़नी भी बनने जा रही है। क्योंकि जब जब ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ी है, आरजेडी को नुकसान जो है वो झेलना पड़ा है। अब कुढ़नी की बारी है, क्योंकि कुढ़नी में बीजेपी और आरजेडी आमने सामने दिख रही है। समीकरण के हिसाब से दोनों जो गठबंधन है, एनडीए और महागठबंधन, दोनों में करारे की लड़ाई जो है वो देखने को मिल रही है, बहुत करीब की लड़ाई। चूंकि बीते विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए तो मात्र 1,000 कुछ वोटों से हार जीत हुआ था। अनिल सहनी जो विधायक बने थे, जिनकी सदस्यता चली गई और उपचुनाव हो रहे हैं, तो 1,000 वोटों से, यानी कि अगर इस बार ओवैसी की पार्टी वहां पे चुनाव लड़ती है, अगर 2,000 भी वोट लाती है, तो आरजेडी के लिए नुकसान होगा और कहीं ना कहीं ओवैसी के कारण एक बार फिर से गोपालगंज के बाद अब कुढ़नी में आरजेडी को हार की मुंह देखनी पड़ सकती है। लगातार चर्चा इस बात को लेकर है कि ओवैसी जो है वो, उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो मंथन कर रहे हैं कि किसे अपना उम्मीदवार बनाया जाए और किस तरीके से चुनाव लड़ा जाए, ताकि जो है जो प्रत्याशी होंगे एआईएमआईएम के, वो अपने वोट को एकजुट करने में सफल रहे। अगर ओवैसी की पार्टी वहां चुनाव लड़ी तो आरजेडी की मुसीबत जो है और ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसा हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ रही है, बल्कि कई परिणामों में ऐसा देखा गया है। विधानसभा चुनाव 2020 को याद कीजिए, जो ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ी और 5 सीट अपने खाते में गई, तो वो 5 सीट, वो वोट जो थे वो कहीं ना कहीं आरजेडी के थे, इसमें सेंधमारी ओवैसी के द्वारा किया गया और सफलता भी मिली। दूसरा उपचुनाव गोपालगंज देख लीजिए, गोपालगंज में ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ी और 12,000 प्लस वोट लाए। आरजेडी की हार मात्र 2,000 वोटों से होती है, यानी कि मुसलमान वोट जो है 12,000 वोट जो है वो आरजेडी को वोट नहीं देकर एआईएमआईएम के प्रत्याशी को वोट देते हैं। और यही बड़ी वजह मानी गई जो आरजेडी की हार मात्र 2,000 वोटों से हो जाती है बीजेपी की गढ़ में। तो कहीं ना कहीं जो लगातार आरजेडी की तरफ से हमलावर किया जाता रहा है कि ओवैसी की पार्टी बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम करती है, वो जीतने के लिए नहीं बल्कि चुनाव हराने के लिए चुनाव जो है वो लड़ती है। यानी कि जो एक कहावत है कि ना खेलब ना खेलवे बिगाड़ दे, वो कहावत कहीं ना कहीं सटीक जो है एक बार फिर से कुढ़नी में देखने को मिल रहा है। ओवैसी की पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि वो वहां पे चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। हालांकि समीकरण के लिहाज से ओवैसी की पार्टी की जीत तो नहीं दिख रही है, लेकिन आरजेडी की मुश्किलें जरूर बढ़ सकती है।